हेलो बच्चों, हमें पता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे सवाल जिनमें आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाता है, इन सवालों को देखकर आप घबरा जाते होंगे। आप डर जाते होंगे कि इन सवालों को कैसे करना है। आपको समझ में नहीं आता है कि इसके आगे क्या, इस स्टेप के आगे क्या करना है, कुछ नहीं समझ में आता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि सिद्ध करने वाले प्रश्नों को कैसे किया जाता है, खासकर ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न के माध्यम से सारा कुछ समझने वाले हैं। ये हमारा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में आ सकता है। ऐसा प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं। कक्षा 10वीं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, हर एक फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखेंगे और सरल तरीके से आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं छोड़कर, बस एक जगह चुपचाप बैठ जाइए, हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न दिया है वो दिया है cos a बटा 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a। इसको सिद्ध करना है कि यह 2 sec a के बराबर है। ठीक है, देखिए ऐसे सवालों में हम लोग बाएं पक्ष को यानी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी है उसको लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड बराबर में हम लाते हैं और दिखाते हैं कि ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड है इसको सिंप्लीफाई यानी सॉल्व करने के बाद हमारा राइट साइड वाला आता है। समझ में आया? तो वही चीज़ हम इस प्रश्न में करने वाले हैं। ध्यान से देखते जाइएगा। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड वाला लाएंगे। तो यहाँ पर हल करेंगे बच्चों, लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन इसका या फिर हल। देखिएगा, हम यहाँ पर LHS लेकर चलते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। हिंदी में आप बायां पक्ष कहते हैं या वाम पक्ष कहते हैं, ठीक ना। तो अंग्रेजी में ही लिख लीजिए LHS। LHS हमारा क्या है, यानी लेफ्ट हैंड साइड है ना। ध्यान से एक एक स्टेप देखते जाइएगा। क्या दिया है, cos A अपॉन कितना है 1 प्लस साइन ए है ना, 1 प्लस साइन ए और प्लस ऊपर में क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन यानी बटे में क्या है cos ए है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में हमको लाना है 2 sec a। देखना है कि ये 2 sec a के बराबर होता है या नहीं होता है। देखिएगा, अब बच्चों यहाँ पर अगर आपको भिन्न के रूप में दिया है यानी बटे के रूप में दिया है तो आप भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होगा, है ना। तो इसमें भी हम वही चीज़ करने वाले हैं भाई। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कि 3/4 है और प्लस 7/8 है, तो आप कैसे करते हैं, आप इन नीचे वालों को दोनों कैल्शियम लेते हैं या फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं कि तिर्यक गुणा कर देते हैं। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा और नीचे दोनों का गुणा कर देते हैं। यही तो करते हैं भिन्न का सॉल्व करने के लिए। तो वही तरीका हम इसमें भी लगाएंगे। देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर इस cos a का गुणा इस cos a के साथ यानी तिर्यक गुणा करेंगे। तो भाई cos a का गुणा cos a के साथ करेंगे तो cos स्क्वायर a नहीं हो जाएगा। अगर हम a का गुणा a के साथ करेंगे, मतलब 2 बार a का गुणा, इसका मतलब क्या होता है कि a का स्क्वायर। ऐसे ही cos a और cos a का मल्टीप्लाई हम लोग जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो cos a का गुणा cos a के साथ करेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर a। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बीच में लगा है प्लस, तो हम लगा दिए प्लस। अब इस 1 प्लस साइन a का गुणा इधर करना है, तिर्यक करना है। तिर्यक गुणा तो करते हैं हम लोग, है ना। तो 1 प्लस साइन a का गुणा 1 प्लस साइन a के साथ, जितना ये है उतना ही भी ये भी है। तो 1 प्लस साइन a का गुणा 1 प्लस साइन a के साथ करेंगे तो 1 प्लस साइन a का स्क्वायर लग जाएगा यानी होल स्क्वायर लग जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या, होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए के साथ ही कर रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लग गया। ठीक है, अच्छा नीचे में देखिए, नीचे में हम लोग क्या करते हैं, नीचे में दोनों नीचे वालों को गुणा कर देते हैं। तो दोनों नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए
बहुत आसान सा सवाल है, बस आपको सॉल्व करते आना चाहिए, है ना। तो 1 प्लस साइन ए का गुणा कॉस ए के साथ, तो यहाँ पे गुणा में हम लिख देंगे कॉस ए। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आया आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पार्ट। देखिए क्या करना है, ये क्या है कॉस स्क्वायर ए। हम एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपका एक्सप्रेशन साइन और कॉस में दिया है तो आप उसको किसी और में मत बदलिए, जैसे कि tan में हो गया या फिर और किसी चीज़ में मत बदलिएगा, साइन और कॉस को लेकर ही सॉल्व करिएगा। ज़्यादातर प्रश्नों में आपको यही करना होता है। समझ में आया? ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन में tan दे दिया, cot दे दिया या कुछ और दे दिया, तो आप उसको ज़रूरी है कि साइन और कॉस में बदल लें। ठीक है, तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल बात करते हैं इसकी। अब देखिएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है। अब एक बात बताइए, जब तक इस होल स्क्वायर को नहीं खोलेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको खोल देते हैं, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। देखिएगा जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए ये तो वैसे ही रहेगा जितना है, यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आप जानते होंगे सर्वसमीका, क्या होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो होता है फॉर्मूला, है ना। यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, है ना। वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। तो पहला हमारा क्या है, a मतलब a क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस दूसरा क्या है b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 2 इंटू ए इंटू बी, तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए का मतलब 1, पहला वाला 1 इंटू बी का मतलब साइन ए, तो ये हो गया हमारा साइन ए। अच्छा, अब बटे में तो वही रहेगा, है ना, इसको मत कुछ करिएगा, ये फिर बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इतना। अब देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर और आपको लगाना है ना, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला है। इसको अंदर ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, बगल में किनारे में, है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से सुनिए, इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये कितना है कॉस स्क्वायर ए, है ना, और इस साइन स्क्वायर ए को इसके पास रख दीजिए, तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। रीअरेंज कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर क्या है प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1n होगा, और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 1 यानी 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 2, और साइन ए। ठीक है, बाकी नीचे वही आपका रहेगा, इसको कुछ नहीं करिएगा, अभी बदलना नहीं है, इसको जितना है उतना रहने दीजिए। 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए हो जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिएगा, अब आगे ट्रिग्नोमेट्री का एक और फार्मूला देखिए। 3 आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, 3 आइडेंटिटी, हमें तीनों आइडेंटिटी यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, आपको याद कर लेना है। पहला क्या है, पहला ये है कि आप जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये आपको याद होगा, बहुत महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है ये, 1 के बराबर होता है हमेशा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है हमेशा, याद रखिएगा। अगर यहाँ भी थीटा है, मतलब जो एंगल यहाँ है वही एंगल अगर यहाँ पे है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, दूसरा जो फॉर्मूला है बच्चों, दूसरा ये है कि 1 प्लस जो tan स्क्वायर ए होता है ना, या फिर tan स्क्वायर थीटा, वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और तीसरा इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है 1 प्लस, यहाँ पे tan है ना, तो tan का उल्टा यहाँ पे cot हो जाएगा, यानी cot स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पर ये सेक है, तो यहाँ पे हो जाता है cosec, यानी cosec स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसी में से एक फॉर्मूला हमारा लगने वाला है, पहला वाला इसमें लगेगा।
ठीक है, अब इसमें लगाइए। देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर, है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कौन सा फार्मूला लगाना है। वैसे आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा, मतलब यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हैं कि भाई कॉस का भी स्क्वायर ए है, सॉरी कॉस का भी स्क्वायर ए है, मतलब जो एंगल यहाँ है वो भी एंगल यही है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि इतने का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा 1 और प्लस ये कितना है, 1 है ही, तो प्लस 1 और प्लस यहाँ पे कितना है, ये है 2 साइन ए, ठीक है। अच्छा अब बटे में इसको कुछ मत करिए, वैसा ही रहने दीजिए। अभी हमारा ये नीचे वाला कुछ नहीं करना है, इसको इनटू में कॉस ए है, ये लिख दिए। अच्छा ये किस फॉर्मूले से हुआ है हमारा, इसको आपको बताना भी पड़ेगा, है ना, नीचे आपको बताना भी पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं भाई कि साइन स्क्वायर जो थीटा है, अगर उसको हम कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ेंगे तो वो 1 के बराबर हो जाता है ना। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं, इसको मिटा दीजिए। इतना हो गया। अब देखिए, अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करना है। देखिएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 साइन ए, एकदम स्टेप वाइज हम आपको अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं कैसे कैसे आपको करना है। नीचे में वही रहेगा, इसको नहीं बदलना है अभी। 1 + साइन ए और इनटू में कितना है, कॉस ए है ना। अब देखिए, अब यहाँ से आपको कुछ कुछ सिंपल होता दिखाई दे रहा होगा। क्या सिंपल होता दिखाई दे रहा होगा, देखिए भाई इसमें से 2 और इसमें भी 2 है। अगर हम 2 को कॉमन ले लें, मतलब बाहर निकाल लें, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से 2 तो बाहर निकल गया, मतलब 2 × 1 = 2, प्लस यहाँ से 2 बाहर निकला तो सिर्फ क्या बचा, साइन ए बचा। बिल्कुल अब आपको नज़र आ रहा होगा एकदम ये सिंपल होता हुआ, है ना। और 1 प्लस नीचे भी हमारा कितना है, 1 + साइन ए और इनटू में कॉस ए है, ठीक है। अब देखिए नीचे में भी वही चीज़ है 1 + साइन ए, और ऊपर में भी मल्टीप्लाई में 1 + साइन ए है। तो मल्टीप्लाई में रहता है तभी काटिएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 × 5 और बटा 7 × 3, तो आप 3 को 3 से काट सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ऐसे लिखा है 3 + 5 अब बटे में 7 × 3, तो इस 3 को इस 3 से नहीं काट सकते, है ना। ऊपर और नीचे दोनों में अगर मल्टीप्लाई है तभी वो कटते हैं, ऐसे नहीं कटता है, समझ में आया ना। ऐसे कई बच्चे गलती कर देते हैं, 3 + 5 को नीचे अगर 3 देखे तो 3 से 3 काट देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक ना। तो ये अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 1 + साइन ए मल्टीप्लाई में है 2 के साथ, और यहाँ पे 1 + साइन ए कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई में है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मतलब कि 1 + साइन ए और 1 + साइन ए दोनों ब्रैकेट के अंदर जो था वो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा बच्चों, यहाँ पर बचा ऊपर में 2, है ना, और बटे नीचे में क्या बचा हमारा, कॉस ए बचा। अब तो हो गया ये, है ना, हो गया हमारा ये। देखिए ये हुआ 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/cos A, 1/cos A, ठीक ना। अब एक फॉर्मूला और आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए ये तो है 2, लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम cos का उल्टा करें तो वो sec बन जाता है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो sec थीटा है बच्चों, वो होता है 1/cos A या फिर 1/cos थीटा, है ना। तो cos का अगर उल्टा करेंगे तो sec थीटा के बराबर होता है, या फिर sec थीटा को अगर उल्टा करेंगे तो वो cos थीटा के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही 2 और होते हैं, साइन को उल्टा करेंगे तो cosec बन जाएगा, मतलब cosec के बराबर होगा, और cosec को उल्टा करेंगे तो वो साइन के बराबर होगा। ऐसे ही tan को उल्टा करेंगे तो cot के बराबर होगा, और cot को उल्टा करेंगे तो वो tan के बराबर होगा। ये तीनों फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो 1/cos थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 1/cos A है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा sec A, है ना भाई। यहाँ पे थीटा था तो ये थीटा में चेंज हुआ, यहाँ पे A है तो ये A में चेंज होगा, मतलब कि हमारा आ गया 2 sec A। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 2 sec A,
यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो हमारा RHS है। RHS का मतलब क्या हुआ? राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः LHS इक्वल टू LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष इक्वल टू RHS यानी राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। LHS RHS बराबर हो गया, हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया, है ना। यहाँ पे लिखिएगा प्रूव्ड यानी सिद्ध हुआ, ठीक है। इति सिद्धम भी आप लिख सकते हैं। देखिए कितनी आसान तरीके से। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो अगर आपके कक्षा 10वीं की बात करें, 11वीं में तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से है, 11वीं और 12वीं में बहुत बड़ा है सिलेबस, लेकिन अगर 10वीं की बात करें तो कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले ही हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिनको अगर आप अच्छे से समझ गए, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं फॉर्मूलों को, तो ऐसे सवाल आपके चुटकियों में बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। वैसे सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो हम आपको बता दिए हैं यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पीछे करके एक बार इसको फिर से देख लीजिए अच्छे ध्यान से, है ना। फिलहाल हम यहाँ पर इसको ऊपर ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, ठीक ना, यहाँ से, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, और उनका भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।